अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है डॉक्टर सिद्रा उमैर और गायनी केयर चैनल से एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम कहती हूँ। गायनी केयर ख़वातीन की वो दुनिया जहाँ हम ख़वातीन के तमाम मेडिकल इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में जो आपको आसानी से समझ आ सके। तो आज पीसीओ एक ऐसा टॉपिक जिस पे मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन अब भी जितने भी मैसेजेस आते हैं वो कहते हैं कि पीसीओ के बारे में कुछ और बताइए। ख़ास तौर पे पीसीओ और बांझपन को लेके आपके जहन में बहुत सारे सवालात हैं। मेरी ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जो पीसीओ का शिकार हैं और साथ ही उन्हें बांझपन का सामना भी करना पड़ रहा है। आइए अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि पीसीओ है क्या। बुनियादी तौर पर पीसीओ 2 से 3 बीमारियों का मजमुआ है, जिसके अंदर देखा जाए तो चेहरे पर नॉर्मल से ज़्यादा बाल आ जाना या फिर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाना, एक्नी, कील मुहासे और छाइयाँ, माहवारी का बहुत कम हो जाना या फिर बिल्कुल बंद हो जाना। इसके अलावा अगर अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो उसके ऊपर 10 से 12 कुछ गैर ज़रूरी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं जो हमें नॉर्मल माहवारी के प्रोसेस के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये अलामात हैं जो कि जिसमें हम कहते हैं कि पेशेंट को अब पीसीओ या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम हो चुका है। ये ना सिर्फ माहवारी को ख़राब करता है, आपकी जिल्द को ख़राब करता है, आपके बालों को ख़राब करता है, बल्कि शादीशुदा जोड़ों में सबसे बड़ा जो इससे मसला आता है वो बांझपन है। तो आइए अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि बांझपन की क्या वजूहात हैं। माहवारी का अमल एक नॉर्मल और कुदरती अमल है। इसके अंदर कुछ हार्मोन कम होते हैं, कुछ हार्मोन ज़्यादा होते हैं। एक नॉर्मल सेहतमंद अंडा बनता है और यही अंडा आगे चल के औलाद के हसूल का बायस बनता है। अब पीसीओ में होता क्या है कि ये नॉर्मल सेहतमंद अंडा बंद हो जाता है बनना। उसके अलावा आपका जो पीरियड्स का नॉर्मल प्रोसेस है वो प्रोसेस भी ठीक नहीं रहता, बल्कि ख़राब हो जाता है, पीरियड्स अब नहीं आ रहे और अल्टीमेटली आपको बे औलादी का शिकार होना पड़ता है। तो इस सिलसिले में क्या किया जाए? बुनियादी तौर पे जितने भी पेशेंट इस तरह के हैं जो कि बेऔलादी का शिकार हैं, बांझपन का शिकार हैं, शादी को 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अल्ट्रासाउंड पर भी आ गया है कि पीसीओ का मसला है, तो ऐसे पेशेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला ग्रुप तो इन पेशेंट्स का आ गया जिनका वेट कम है, जिनके साथ अभी इतने ज़्यादा मसाइल पीसीओ ने नहीं किए और कुछ चेंजेस करके, जैसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब कि थोड़ा वज़न में कमी करके कुछ खाने पीने के अंदर तब्दीलियां लाएंगे, जंक फूड बंद करें, ऑयली चीज़ें बंद करें, वज़न में कमी करेंगे और साथ कुछ हल्की फुल्की मेडिकेशंस दे के जो कि पीरियड्स को रेगुलर करती हैं, जैसे कि ओसीपी या फिर मायोइनसिटॉल, इस तरह की कुछ मेडिसिन्स दे के बड़ी आसानी से ये बांझपन का मसला इनमें हल हो जाता है। शर्त यह है कि आपका पीसीओ ज़्यादा फैला हुआ ना हो और उसके अलावा आपका वज़न कम हो। वज़न का कम होना बुनियादी शर्त है पीसीओ के इलाज में। तो ये ग्रुप आसान ग्रुप होता है और ये कुछ इलाज के बाद इजीली कंसीव कर लेते हैं। अब आइए दूसरे ग्रुप की तरफ। ऐसा ग्रुप जिन पेशेंट्स का वज़न ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, जिनके अंदर अल्ट्रासाउंड पे भी पानी की थैलियाँ बहुत ज़्यादा बनी हुई हैं, तो अब क्या किया जाए? तो ऐसे पेशेंट्स की स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट की जाती है, जिसके अंदर स्टेप 1 अगेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब आपको अपना खाना पीना चेंज करना होगा, आपको अपनी रूटीन चेंज करनी होगी। अपनी रोज़ाना रूटीन में वॉक शामिल कीजिए, जितना जंक फूड है, तली हुई अशिया, समोसे, पकोड़े, फ्राइज़, पराठे, इनको बंद कर दीजिए और जितनी सेहतमंद चीज़ें आप खा सकते हैं जैसे कि ताज़ा फल, सब्ज़ियाँ और उसके अलावा घर की बनी हुई अशिया, अपने वज़न को कम कीजिए, डाइट प्लान फॉलो कीजिए, रोज़ाना 20 से 30 मिनट वॉक कीजिए और इस अच्छा डाइट प्लान फॉलो करके और वॉक के ज़रिए और साथ कुछ मेडिकेशन के ज़रिए, जैसे कि हम ऐसे पेशेंट्स को मेटफॉर्मिन एक मेडिसिन होती है जिस पे हम डाल देते हैं। ये मेडिसिन शुगर के पेशेंट्स को भी दी जाती है, लेकिन वहाँ इसका यूज़ बिल्कुल अलग है और पीसीओ के पेशेंट में इसका यूज़ बिल्कुल अलग है। तो मेटफॉर्मिन के साथ और कुछ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के साथ आप अपना वज़न कम कीजिए। वज़न कम करने से आपके 90% मसाइल हल हो जाएंगे। अंडे ठीक बनना शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स ठीक आना शुरू हो जाते हैं और बांझपन का मसला भी ठीक हो जाता है। कंसीव करना और हमला होना बहुत हद तक आसान हो जाता है। स्टेप 2, ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर ये सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, उनके अंडे अच्छे नहीं बन रहे, तो हम ऐसे पेशेंट्स को ओव्यूलेशन इंडक्शन नामी एक प्रोसेस उनके साथ करते हैं,
जिसके अंदर एक ख़ास दवाई जिसके अंदर क्लोमिफेन सिट्रेट नामी केमिकल होता है, ये दी जाती है माहवारी के 5 दिन। ये सुबह शाम खिलाई जाती है और उससे इसका काम ये है कि ये एक सेहतमंद अंडा बनने में मदद करेगी। अब 12वें दिन पे एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है और इस अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि अंडे का एक अच्छा साइज़ बना है या नहीं। एक नॉर्मल सेहतमंद अंडे का साइज़ 18 मिलीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ही अल्ट्रासाउंड पे देखा जाता है कि भाई अच्छा अंडा बन गया है और सेहतमंद अंडा बन गया है, तो साथ ही हम एक इंजेक्शन देते हैं और उसके बाद आपको हम अपने ये वाले दिन यूटिलाइज़ करने का मशवरा देते हैं। और ज़्यादातर पेशेंट्स में ये तरीका इलाज बड़ा कामयाब हो जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे कंसेप्शन या फिर प्रेगनेंसी का प्रेगनेंसी हो जाती है। अब कुछ वो वाले पेशेंट्स भी आ जाते हैं जिनके अंदर फिर भी अंडे ठीक साइज़ के नहीं बन रहे, उनके अंडे अभी भी मतलब छोटे हैं या फिर कुछ और मसाइल हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत सारे जदीद तरीक़ा इलाज भी आ चुके हैं। अगर हम सर्जिकल साइड पे जाएं, मतलब ऑपरेशन के बारे में सोचें, तो लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग ये एक सर्जिकल प्रोसेस है जो ज़रूरत से ज़्यादा बनी हुई पानी की थैलियों को तोड़ने के काम आता है। इसमें कैमरे के ज़रिए जो ये एक्स्ट्रा पानी की थैलियाँ बन गई हैं, इनको पंक्चर कर दिया जाता है या कह लीजिए कि इनको फाड़ दिया जाता है और इसके भी रिज़ल्ट आगे चल के बहुत अच्छे आते हैं। इसके अलावा कुछ जदीद तरीका इलाज जिसके अंदर IUI या फिर IVF, जिसको आप टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ये कह लीजिए कि कुछ इस तरह के लास्ट ऑप्शंस भी हैं जो इन तमाम पेशेंट्स को हम सजेस्ट करते हैं जिनमें तमाम तरीका इलाज फ़ेल हो गए, जिनके अंदर अंडे बनना भी बंद हो गए, फिर भी मुमकिन है कि उनकी प्रेगनेंसी की जाए और बांझपन का इलाज किया जाए। तो ये वो तमाम तरीके इलाज थे जो कि PCO के ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर अभी मसला बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा और शुरू में है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर PCO ने बहुत ज़्यादा ख़राबी कर दी है और कोई तरीका इलाज अब उनके ऊपर बरूए कार नहीं आ रहा, तो उनके लिए भी ये ऑप्शंस मौजूद हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो से आपको PCO और बांझपन के बारे में मुकम्मल मालूमात मिली होगी। मेरी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल गायनी केयर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी तक के लिए डॉक्टर सिद्रा उमैर की तरफ से अल्लाह हाफिज़।